वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। 26 मार्च 2026 यानी कि आज से एक हफ्ते पहले यूके गवर्नमेंट ने ऐसी 4 कंट्रीज के स्टडी वीज़ा पे इमरजेंसी ब्रेक लगा दी है। यानी कि अगर आप उन 4 कंट्रीज में से हो तो आप चाहे जितने मर्जी क्वालिफाइड हो, चाहे जितने मर्जी स्किल्ड हो, आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 4 कंट्रीज कौन सी है, ये स्टेप यूके गवर्नमेंट ने इन 4 कंट्रीज के अगेंस्ट क्यों उठाया, ऐसा क्या चल रहा था, क्या ये कंट्रीज हमारे एशियन कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में से कुछ है। एंड जो स्टूडेंट यूके आने के बारे में सोच रहे हैं वो यूके गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा पैटर्न है जो कि रीड कर सकते हैं एंड दे कैन गेट एन आइडिया कि यूके में स्टूडेंट लाइफ का फ्यूचर कैसे रहने वाला है, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को किस नज़र से देख रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप यूके स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ भी सोच रहे हो, यूके आने के बारे में सोच रहे हो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज व्हाट्सअप यूके इज ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके दैट मे बी ए स्टूडेंट्स कंसर्न। इसी के साथ इंस्टाग्राम पे जाकर देखो मेरी वीडियोस। मैं यूके के बारे में एवरी वीक कोई ना कोई जॉब पोस्ट करता हूँ, कोई फैक्ट के बारे में बात करता हूँ। तो पहले जाकर वीडियोस देखो। अगर आपको अच्छा लगा पेज तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, ऐसी कौन सी 4 कंट्रीज हैं जहां पे यूके गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीजा टोटली बैन कर दिया है। नंबर 1, अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान एंड कैमरून। अब देखो, इट साउंड्स लाइक अ गुड न्यूज टू यू, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब पे सारी कम्युनिटी है, इट इज मोस्टली फ्रॉम साउथ एशिया, पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, द स्पेसिफिक रीजन कि यूके गवर्नमेंट ने इन 4 कंट्रीज को बैन क्यों करा है, ये नंबर सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। अफगान नेशनल्स यूके स्टूडेंट वीजा को एज अ रूट मान रहे थे एंड 95% ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे आके लेटर ऑन स्टडी वीजा पे सेटल करते थे एंड उसके बाद उन्होंने असाइलम क्लेम करा 95%। ये नंबर सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। अफगान नेशनल्स यूके स्टूडेंट वीजा को एज अ रूट मान रहे थे एंड 95% ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे आके लेटर ऑन स्टडी वीजा पे सेटल करते थे एंड उसके बाद उन्होंने असाइलम क्लेम करा 95%। म्यांमार के स्टूडेंट्स ने जो असाइलम क्लेम करा है 2021 के कंपैरिजन में वो नंबर 16 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया है। एंड आई बेट यू डोंट वांट टू मिस दिस गाइस, क्योंकि ये तो एक छोटी पिक्चर है। जब आप बड़ी पिक्चर देखोगे, जो कि अभी हम लेटर ऑन इन द वीडियो बात करने वाले हैं, दैट इज ऑब्वियसली कंसर्निंग फॉर द साउथ एशियन कम्युनिटी, यानी कि स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। अब ये छोटा सा नंबर जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करा है, इट वॉज जस्ट टू प्रूव, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना पैटर्न यहाँ पे आपको दिखा दिया है। एंड इट वॉज वेरी क्लियर कि इन्होंने रियलाइज करा कि असाइलम सीकर्स जो थे उनको ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक डेटा बोलता है कि पिछले 5 साल में 1,30,000 लोग लीगल रूट के थ्रू यहाँ पे यूके में एंटर हुए हैं एंड उसके बाद उन्होंने असाइलम सीक करी है। मतलब ऑब्वियसली असाइलम सीक करने का जो रास्ता है, जो पूरा वीज़ा का रूट है, जो भी प्रोसेस है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आई हैव टू रिसर्च, बट वो काफ़ी सिंपल होगा। इसलिए ये सारे लोग 1,30,000 से भी ज़्यादा लोग लीगली एंटर हुए हैं यूके मे बी ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा और सम अदर सॉर्ट ऑफ अ वीज़ा, एंड उसके बाद इन्होंने असाइलम क्लेम करी है। एंड एक नंबर और बोलता है कि ये जो लीगल रूट था, एक तो वो स्मॉल बोट पार्टीज की कहानी आपको पता होगी, वैसे असाइलम ले लोग एंटर करते हैं इलीगली, वो सारी चीज़ें तो होती हैं। बट ये जो लीगल रूट था, ये नंबर 1,30,000, दैट एड्स अप टू द 40% ऑफ द टोटल असाइलम सीकिंग नंबर्स। मतलब वो छोटी पार्टीज वाले लोग 60% है एंड लीगली 40% है। एंड इसके कारण यूके गवर्नमेंट को साल में 4 बिलियन पाउंड्स खर्चने पड़ते हैं। मतलब कि होटल वगैरह का खर्चा होता है, बाकी और भी काफ़ी खर्चे होते होंगे। बट अभी साउथ एशियन कम्युनिटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप वही सारी चीज़ें सुनने आए हो। जो टोटल यहाँ पे मैंने आपको नंबर बताया था, 1,30,000 लोग जो लीगली स्टडी वीज़ा लेकर असाइलम क्लेम करते हैं, राइट। 40% ऑफ द पाकिस्तानीज जिन्होंने स्टडी वीज़ा लेकर यूके में एंट्री करी है, उन्होंने असाइलम क्लेम करी है। 17% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड 12% ऑफ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स। अब ये पूरा नंबर मिला के टोटल जो स्टडी वीज़ा असाइलम क्लेम्स हुए हैं उसका 70% बनता है। वो अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान, ये सारी कंट्रीज तो बहुत छोटा अमाउंट ऐड करती थी। नाउ अब यू कैन डिसाइड कि इज इट समथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना पूरा टेक यहाँ पे एक पैटर्न आपको शो कर दिया है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूके आना चाहते हैं, तो अभी क्या कहानी बन रही है यहाँ पे। नाउ यू गोना आस्क मी कि मनप्रीत भाई, अगर ये 70% एड ऑन कर रहे हैं, तो फिर ये हमारी साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको बैन क्यों नहीं किया गया, वो छोटी कंट्रीज को क्यों किया गया। बिकॉज जैसे मैंने बताया, अब ये भी आपको जानना ज़रूरी है
कि 1 लाख स्टूडेंट्स आते हैं सिर्फ इंडिया से एवरी ईयर ऑन स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। वो कंट्रीज़ को इसलिए बैन किया है क्योंकि वहाँ पे जो इनटेक होती थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते थे वो कम आते थे। लेकिन क्या, जैसे मैंने अफगानिस्तान का आपको बताया, 95% ऑफ द स्टूडेंट अफगानिस्तान के असाइलम लेते थे। तो इसीलिए उनसे उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट होता था। जो साउथ एशियन कंट्रीज से जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वहाँ से यूके एक साल में बहुत बहुत इकनॉमी में अमाउंट फंड्स ऐड होते हैं। तो यू कैन स्टिल से कि हमें इग्नोर तो नहीं किया जा रहा, लेकिन एक पैटर्न आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, जो लोग प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली नाउ गाइस, नाउ दैट कि स्टडी वीज़ा जो कि साउथ एशियन कम्युनिटी स्टूडेंट्स कंट्री वॉट एवर वहाँ से आते हैं एंड बड़ा नंबर है, हम यूके की इकनॉमी में काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं। तो नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट दैट कि अभी इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लेना। यूके गवर्नमेंट को काफ़ी क्लियरली पता है कि क्या नंबर्स हैं एंड कौन से कंट्रीज़, कौन से साइड, कौन सी जगह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा असाइलम ली जा रही है। एंड व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज़ कि ऐसी बात नहीं है कि यूके गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है हमें। थिंग्स आर गेटिंग मोर टफ। एक पैटर्न और रीड करके देख लो आप, लास्ट 2-3 सालों में जो हो रहा है, डिपेंडेंट्स बंद कर दिए। अभी PSW 24 महीने से 18 महीने का कर दिया है। हाँ, अब व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया जा रहा है फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि यार पहुंच जाते हैं, असाइलम ले लेते हैं, स्टडी वीज़ा तो इट्स जस्ट लाइक अ रूट। स्टडी वीज़ा को थोड़ा टफ इसलिए बनाया जा रहा है। यू आर गेटिंग आंसर्स क्लियरली थ्रू दिस वीडियो, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है, वीज़ा प्रोबेबिलिटी, जो प्रोसेसिंग टाइम है, जिनकी कैश वगैरह नहीं आती है, तो दिस इज़ द ओनली रीज़न क्योंकि इसको जानबूझकर टफ करा जा रहा है, बिकॉज इट्स कॉस्टिंग मोर मनी टू द यूके गवर्नमेंट। जो कि स्टूडेंट्स, उनको लगता है कि यहाँ पे आकर इकोनॉमी में ऐड करेंगे, बट लेटर ऑन इफ दे सीक असाइलम विच इज़ लाइक 70%, इतने बड़े बड़े परसेंटेजेस हैं, तो आई डोंट थिंक सो यूके गवर्नमेंट हैव अ चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। नाउ कि यूके गवर्नमेंट इज नॉट द विलन, एक्चुअली नंबर्स कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे। और फिर मेरा लास्ट पॉइंट रहने वाला है फॉर दोज पीपल जो कि यहाँ पे यूके में भी रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स जो कि अपनी होम कंट्री से यहाँ पे आने वाले हैं। यू माइट बी फीलिंग अ बिट लो राइट नाउ, इतनी डीप आ गई है वीडियो, एंड यू मस्ट फील कि यार इट्स सो अनफॉर्चुनेट, मनप्रीत भाई इज सो लकी जो कि यूके में बैठा है। बट गाइज वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वाइट पेपर्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, पार्लियामेंट में बात चलती है सेटलमेंट को लेकर। स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो कि यहाँ पे यूके में रह रहे हैं, उनका जो सेटलमेंट पीरियड है, ILR पीरियड, उसको कभी 20 साल बोला जाता है, कभी 5 साल, कभी 10 साल, बातचीत चलते रहती है। अभी तक कोई प्रपोजल आया नहीं है, आएगी तो उसकी वीडियो भी डाल दूंगा मैं। लेकिन एक बात चल रही है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे ILR जो है वो लंबी जाने वाली है, रूल्स चेंज होने वाले हैं। नाउ यू नो वाई एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी दे आर जस्ट मिस यूजिंग द होल सिस्टम। सो गाइज, अभी हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं, एंड आई नो कि जब भी मैं ऐसे रॉ एंड रियल बात करता हूँ तो कमेंट्स में या तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके कहा जाता है कि भाई तू तो खुद पहुँच गया यूके, तू हमें डीमोटिवेट कर रहा है, तू चाहता नहीं है कि हम यूके आएँ। व्हाट आई वांट टू क्लियर डाउन, एंड आप भी ये शायद से सुनना चाहते हो, आई एम नोबडी टू मे बी सजेस्ट यू या एडवाइस की मे बी डीमोटिवेट करने वाला मैं कोई नहीं हूँ कि आप यूके नहीं आ सकते, ना मेरे कहने पे आप यूके आना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया, यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं POV शेयर करूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया तो उसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्लानिंग में यूज़ जस्ट इम्प्लीमेंट दैट। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द होल सिचुएशन। मेरा यहाँ पे टेक रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सपेक्टिव शेयर कर पाऊँ, बट वेरी क्लियरली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटेंट क्लियर है, ठीक है, इफ़ यू आर स्किलफुल, अगर आप सच में आकर यूके में पढ़ाई करना चाहते हो, आपकी यूनिवर्सिटी रसल ग्रुप से या तो कोई और क्रेडिबल यूनिवर्सिटी, आपका कोर्स बढ़िया है, आप सच में अगर पढ़ाई करना चाहते हो, इट माइट गेट टफ, ठीक है, डिफ़िकल्टीज तो हो रही हैं, बट आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं भी कोई नहीं बनता, यूके गवर्नमेंट भी कुछ नहीं है यार। अगर जो सही बंदा है उसके लिए रूट्स हमेशा खुले रहते हैं। बट एक चीज़ सोच कर देखो, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ बंच ऑफ पीपल, आई वोंट से अ बंच ऑफ पीपल, आई थिंक मेजर परसेंटेज तो वही है, बट आई वुड से जस्ट ठीक है, बंच ऑफ पीपल मे बी ये सोचते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, मे बी वन ऑफ योर क्लासमेट, मे बी वन ऑफ योर कलीग आया है यूके में स्टूडेंट वीज़ा, आपके साथ पढ़ाई कर रहा है, एंड फिर उसके बाद वो असाइलम क्लेम कर देगा। एंड लुक एट यू, जो जिसका रियल इंटेंट है वो पढ़ाई करना चाहता है, लेवल अप करना चाहता है,
वो मेहनत भी करता है, 20 घंटे काम करता है, सर्वाइवल, स्टूडेंट लाइफ, कोर ऐसे रॉ स्टूडेंट लाइफ जीता है, स्ट्रगल करता है, एनआई पे करता है, सारे इनकम टैक्स पे करता है, एंड व्हाट अबाउट दैट कलीग, वो क्या कर रहा है? वो ये जो आपका टैक्स पेयर का अमाउंट है ना, उस पर ही वो जी रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तो अभी अगर आप सोच रहे हो जो भी हुआ है इट्स फॉर गुड, अगर आपका इंटेंट साफ है तो आप यूके आ सकते हो। एंड इस नोट पे मुझे वीडियो ख़त्म करनी थी। अगर वट एवर यूर फीलिंग राइट नाउ, प्लीज़ डू शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच गाइज। आई विश कि वट एवर टाइम यू हैव स्पेंट वॉचिंग द वीडियो, आप एक पर्सपेक्टिव लेकर जाओगे, एंड इन द फ्यूचर आई जस्ट प्रॉमिस यू गाइज कि आपके टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा मैं वैल्यू कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। मैं निकलता हूँ इस वीडियो से, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।